हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योगेश नवोदयन। और आपको इस वीडियो में हम जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वो कोशिश करेंगे सारी थ्योरम्स आपको इसमें करा दें। तो सबसे पहले देखिए मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट देखिएगा। जो मेन इनका कॉन्सेप्ट है वो आप समझेंगे, बाकी चीज़ें आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो इसके देखिए कुछ एजम्पशन है, वो एजम्पशन आपको ध्यान में रखना है। इन एनी स्ट्रक्चर हुज मटेरियल इज इलास्टिक, तो मटेरियल क्या होगा, इलास्टिक होगा। और इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो ओबेस करता है हुक्स लॉ को। ओके, दैट्स राइट। हुज सपोर्ट्स रिमेन अनयील्डिंग, अनयील्डिंग सपोर्ट्स रहे। अनयील्डिंग मतलब जो सपोर्ट्स इनफ्लेक्सिबल हो, मतलब कि जो टूटे ना, कह सकते हैं इतनी आसानी से ना टूटे। ओके, हार्ड हो या फिर इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं, उनमें लोच आ जाए, वो अचानक ना टूटे। ओके, तो द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, टेम्परेचर जो होगा अनचेंज्ड होगा, मतलब कि चेंज नहीं होगा बार बार, मतलब अनचेंज का यहाँ पे सिंपल मतलब समझ लीजिए कांस्टेंट रहेगा। जो टेम्परेचर आपका रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। द डिफ्लेक्शन एंड एनी पॉइंट डी, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई बीम है तो उसके पॉइंट पे डी पे अगर डिफ्लेक्शन देखा जाए, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सपोर्ट्स में दोनों, और सी और डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट पे अगर डिफ्लेक्शन देखें, हम कोई लोड लगा रहे हैं, ओके, डब्लू लोड लग रहा है बीम पे, इधर से हम डब्लू लोड ये डाल रहे हैं यहाँ पे, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा पॉइंट डी पे वो आएगा आपका डेल्टा डी। फिर देखते हैं, तो ये जो डिफ्लेक्शन डेल्टा डी आया है ड्यू टू लोड डब्लू एक्टिंग एट एनी अदर पॉइंट सी। अब दूसरे पॉइंट पे यही बीम सेम सेम लोड और सेम बीम को हम दूसरी फिर चेंज कर देते हैं, लोड को चेंज कर देते हैं। लोड सी पे अभी लगा रहे थे, हम किस पे अब लगाएंगे, डी पे लगाएंगे। तो डी पे जब लोड लगाते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो फिर देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन हमको मिलता है वो कितना मिलता है, डेल्टा सी। तो जो डेल्टा सी और डेल्टा डी की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट सेम आती है। मान के चलिए अगर इसमें 2 mm डेल्टा डी की वैल्यू 2 mm आई, डिफ्लेक्शन आया आपका 2 mm झुकाव आया बीम का। फिर देखते हैं डेल्टा सी भी 2 mm आया, सेम लोड सेम डिफ्लेक्शन। तो ये थ्योरम बस इतना ही बोलते हैं कि हम लोड को अगर चेंज कर रहे हैं एक साइड से दूसरे साइड पे और डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होती है, तो इसी को बोलते हैं कौन सी थ्योरम, मैक्सवेल ला स्टेटमेंट या फिर मैक्सिमल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो आप अपने जो है वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इसको, बस मेन चीज़ याद रखिए, इलास्टिक रहेगा, ओबेज हुक्स ला, और जो अनयील्डिंग कंडीशन सपोर्ट्स रिमेन अनयील्डिंग रहेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो जो डिफ्लेक्शन एंड एनी पॉइंट डी, कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए, कोई भी बीम बना सकते हैं, पॉइंट डी पे जो डेल्टा डी डिफ्लेक्शन आ रहा है ड्यू टू लोड डब्लू एक्टिंग एट एनी अदर पॉइंट सी। फिर दूसरे पॉइंट पे सी पे देखते हैं, फिर ऐसे ही दूसरे पॉइंट पे लेते हैं, सी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंड एनी पॉइंट सी, सी पे डेल्टा सी ड्यू टू द लोड डब्लू एक्टिंग एट दी पॉइंट डी। ये दोनों लोड समझ लीजिए इक्वल है, इतनी लैंग्वेज में समझने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझ लीजिए फिगर से ही कि दोनों के लोड सेम लगाएंगे और लोड जो है डिफ्लेक्शन सेम आएगा आपका। बस यही थ्योरम बोलती है। बाकी अब ये आप लिख सकते हैं कि इन फिगर ए बी कैरिज डब्लू एक्टिंग, ये दुनिया भर का जो भी गाथा है, रामायण है अपनी, लिखते चले जाइए आप। और रेसिप्रोकल थ्योरम जो है वी हैव, हमें क्या मिलता है, डेल्टा डी इज इक्वल टू डेल्टा सी। बस इतना समझ लीजिए। और प्रूफ करने के लिए अगर आएगा तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। लेट इनिशियली डब्ल्यू एक्टिंग एट पॉइंट सी, सबसे पहले डब्ल्यू एक्टिंग करेगा पॉइंट सी पे एंड डिफ्लेक्ट्स बीम ए बी डिफ्लेक्ट करेगी, जो कि डिफ्लेक्शन मिलेगा हमको डेल्टा सी अंडर द लोड डब्ल्यू। ओके, फिर वर्क डन जो होता है आपका, स्ट्रक्चर निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा आपका, जो भी डब्ल्यू लग रहा है, जो भी लोड इंटू कह सकते हैं डिस्टेंस भी कह सकते हैं, जितना लोड लग रहा है जितनी डिस्टेंस में क्या कह रहे हैं वो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको भी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा सी। ओके, यहाँ से ये वर्क डन आपका निकल आएगा। फिर ऐसे ही लेट एनदर इक्वल लोड डब्ल्यू, इक्वल ही लेना, अगर 5 kN का लिए हैं तो 5 kN का दूसरी भी कंडीशन में आप लेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें 5 ले लिए इसमें 6 ले लिए। तो इक्वल लोड रखना है आपको पॉइंट डी। फिर देखिए डेल्टा सी एंड डेल्टा डी, और सी और डी रेस्पेक्टिवली कह सकते हैं, सी से जो है डेल्टा सी मिला और डी पे डेल्टा डी रिफ्लेक्शन मिला। फिर आप इसको जो है टोटल वर्क डन को जो भी दोनों स्टेज में आप किए हैं उसको ऐड कर देंगे। इसमें देखिए ये पहला निकला था, इसमें क्या निकला, हाफ डब्लू डेल्टा डी और प्लस डब्लू डेल्टा सी, उसमें का बढ़ जाएगा ना, और हाफ ये दोनों को ऐड कर देंगे आप। जब ऐड कर देंगे और ये फिगर बना देंगे आप, वही सेम फिगर पिछला वाला। देखिए एक कंडीशन ये आप दिखा देंगे, ये दोनों साथ में लगा के दिखाया कि डेल्टा सी इसमें आएगा डेल्टा डी इसमें आएगा। तब देखिए डेल्टा सी और डेल्टा डी का इक्वल करके
आपका जो भी आ रहा है वो वर्क डन टोटल। फिर देखिए नाउ चेंज ऑर्डर द लोडिंग, ऑर्डर जो है चेंज कर रहा है, लोडिंग का ऑर्डर चेंज कर रहा है। फिर नाउ कंसाइडर डब्लू डी ड्यू टू दिस लोड, वर्क डन हाफ डब्लू डी हो जाएगा। फिर देखिए ये कंडीशन, ये आपका यहाँ से हम देख चुके थे यहाँ तक। फिर इसको जब ऐड करेंगे आप तो यहाँ से देखिए हाफ डब्लू डी इधर भी है, तो ये वाला इधर से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हाफ डब्लू डेल्टा सी ये कट गया। आपका डब्लू डेल्टा डी आया, तो इसमें से डब्लू और डब्लू भी कट जाएगा, तो आपका डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा डी आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। तो लास्ट में हमको क्या लिखना है, डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू लोड W at D इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट D ड्यू टू सेम लोड W at C। ओके, तो मैक्सवेल थ्योरम जो है आपने यहाँ पे देख ली, अच्छे से समझ आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ पूरी तरह अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा एग्जाम में आप लिख देंगे, कुछ भी आएगा कैसे भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आया तो न्यूमेरिकल भी आप बना देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, ये न्यूमेरिकल दिया है, ये न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे, हो सकता आ जाए, क्योंकि क्वांटम से एकदम छप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देख, जो भी पेपर दे चुके हैं वो समझ रहे होंगे कि वैसे के वैसे क्वेश्चन आ रहा है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होगा तो डाटा बेस चेंज कर सकता है बस, बाकी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इसमें कैलकुलेट डिफ्लेक्शन मतलब करना है, डिफ्लेक्शन आपको निकालना है ट्रस पे। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे इसमें देखिए हम देखेंगे कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम और कास्टिग्लियानो की सेकंड थ्योरम क्या है। तो बस सिंपल इसको भी हम बहुत आसानी भाषा में समझाएंगे कि मतलब एकदम आप लिख सकें, समझ लीजिए, बस अपने शब्दों में आप लोग लिख देना है। इसमें रिलेशन आपका चलेगा पार्शियल डेरिवेटिव का और किसके किसके बीच में, स्ट्रेन एनर्जी के बीच में। स्ट्रेन एनर्जी रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, सॉरी हाँ डिफ्लेक्शन भी इसको बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन की डिस्टेंस ही होती है, वो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एट एनी वन ऑफ द लोड पॉइंट्स गिव द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग लोड एक्टिंग इन द बॉडी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो स्ट्रेन एनर्जी का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता उसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट को बताना है। जैसे पी आई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल्टा आई। तो ये क्या कह रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी का आपको जो है करना है पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एनी ऑफ द लोड पॉइंट्स। कोई भी आप लोड लगा रहे हैं वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसका, स्ट्रेन एनर्जी का। तो ये वैल्यू कौन सी, गिव्स द वैल्यू करस्पॉन्डिंग लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो भी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों इक्वल रहेंगे। स्ट्रेन एनर्जी का जो डेरिवेटिव होगा और ये स्ट्रेन एनर्जी के डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा उस डायरेक्शन में दोनों इक्वल रहेंगे। और जस्ट जो कास्टिग्लियानो सेकेंड थ्योरम है इसमें उल्टा कर देना है आपको। उल्टा क्या करना है, जो डेल्टा यू पी आई रहेगा ये डेल्टा ये इधर आ जाएगा। देखिए इसको चेंज कर दिए हम, डिफ्लेक्शन और पार्शियल डेरिवेटिव को चेंज कर दिए बस। इन एनी लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर, इसमें लेना है आपको लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी। ये देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, इसमें भी कह रहा है, इसमें भी क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर, तो सेम है। ओके, फिर देखिए स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू लोड, विद रिस्पेक्ट टू लोड इसमें कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू लोड इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट। और इसमें क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, यही डिस्प्लेसमेंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट करना है। और इसमें किस पे रिस्पेक्ट में लेना, इसमें लोड के रिस्पेक्ट में लेना है। पी आपका जो है लोड है, पी क्या है आपका, लोड है ये। तो बस ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट थ्योरम होगी वो स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफ्लेक्शन निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, और जो है वो इक्वल होगा किसके, वो होगा आपके इक्वल लोड के इक्वल, सॉरी लोड डिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और इसमें जो आप करेंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड, वो इक्वल किसके होगा, डेल्टा आई, मतलब डिफ्लेक्शन के। जो भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आए वह लोड एक्टिंग, जिस लोड पे एक्टिंग करेगा वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा उसके बराबर होगा स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव। और फिर यहाँ से ये लोड को हम मोमेंट भी कह सकते हैं, अगर मोमेंट ले रहे हैं तो ये स्लोप हो जाएगा आपका, मोमेंट के साथ स्लोप रिलेट करता है, क्योंकि अगर मोमेंट का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हमें मिलेगा, स्लोप मिलेगा।
अगर लोड का डेरिवेटिव लेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये ध्यान रखिए, बस यही थ्योरम है। ये भाई लोग देख लेते हैं कौन सा है, स्टेट एंड प्रूफ बेटीज ला। तो इसको भाई सब लोग याद रखेंगे, बेटीज ला है। तो बेटीज ला में क्या होता है, ये कनेक्ट करता है, एकदम सीधा कनेक्शन है इसका वर्चुअल वर्क डन से। तो वर्चुअल वर्क डन इसमें ध्यान रखेंगे, बाकी जो एजम्पशन है वो ध्यान रखेंगे। अब इसके किसी भी स्ट्रक्चर को जब आप लेंगे तो हुक्स मटेरियल, उसका मटेरियल इलास्टिक होना चाहिए और वो हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। सेम मैक्सवेल का जो है वही रहता है। अनयील्डिंग होनी चाहिए, अनयील्डिंग का सपोर्ट जो है अनयील्डिंग कंडीशन में होनी चाहिए। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। लिखने का तौर तरीका बदला हुआ है, उसमें अनचेंज था, इसमें कांस्टेंट है। बात एकदम सीधी है, दोनों में कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें जो वर्क डन होगा किसी भी सिस्टम पे, तो जो वर्क डन होगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे, मान लेते हैं P1 है, P2 है, P3 है, कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं P1 P2 P3, ड्यूरिंग द डिस्टोरेशन कॉस्ड बाय सिस्टम फोर्सेस। सिस्टम के फोर्सेस कौन कौन से हैं, ये आपको Q1 Q2 Q3 है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम Q1 Q2 Q3। मतलब जो वर्चुअल वर्क डन है P1 P2 P3, ये Q1 Q2 Q3 के बराबर होंगे ड्यूरिंग द डिस्टोरेशन कास्ड बाय सिस्टम ऑफ फोर्स P1 P2 P3। तो ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे, फिगर भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी एक बीम आपकी दी हुई इस पर लोड लग रहा है P1 P2 P3, फिर देखिए ये आपका यहाँ से दिखाया गया है Y1 Y2, ये डिफ्लेक्शन आपका दिखाया गया है। फिर जो Q1 Q2 है ये आपके वर्चुअल वर्क डन है यहाँ पे। ओके, वर्चुअल वर्क डन देख सकते हैं Q1 Q3। और फिर ये Y1 Y2 Y3, ये आपका डिफ्लेक्शन है तीनों, और ये आपका वर्चुअल वर्क डन है, ये दूसरी बीम है। तो इस पे आपको प्रूफ करना है, इस बीम को इसमें प्रूफ करना है आपको। तो ये समझ गए होंगे कि दोनों कंडीशन में आपका क्या कहता है जो है, एजम्पशन ध्यान रखेंगे बेटीज लॉ में भी और इसमें भी। अब यहाँ से देख लेते हैं आपकी ए बी कोई जो है कैरिज टू सिस्टम, कोई स्ट्रक्चर है जो दो सिस्टम ए बी टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेते हैं, जिसमें एक सिस्टम का फोर्स है P1 P2 3, दूसरा सिस्टम का है Q1 Q2 3। बोथ दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस सेपरेटली, अलग अलग हैं दोनों। तो लेट W एक्सटर्नल वर्क डन, स्ट्रक्चर हम मानेंगे, अप्लाइड करेंगे P1 P2 3, ये जो है एक्सटर्नल वर्क डन। व्हेन द सिस्टम फोर्सेस P1 P2 P3 जब अप्लाइड करते हैं तो एक्सटर्नल वर्क डन WE मिलता है हमको। फिर WE डैश मिलता है किसके थ्रू, Q1 Q2 Q3 सिस्टम ऑफ फोर्सेस के थ्रू। फिर जो है आपको डिफ्लेक्शन इनमें मिलेगा कुछ, क्योंकि जब लोड लगाएं कुछ बीम डिफ्लेक्ट करेगी। तो Y2 Y3 ये तीनों डिफ्लेक्शन मिलेंगे किसके, कौन से फोर्स के थ्रू, P1 P2 P3 के तहत। फिर देखिए एट पॉइंट्स अप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस Q1 Q2 3 रिस्पेक्टिवली, इसके थ्रू भी यही मिलता है आपको डिफ्लेक्शन, सेम दोनों कंडीशन में। फिर देखिए यहाँ पे जब स्मॉल में हो जाएगा, जब हम Q1 Q2 3 डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाई, जब Q1 Q2 3 हम सिस्टम ऑफ फोर्स लगाएंगे तो ये आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। और पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन जो काम करेगा वो P1 P2 P3 काम करेंगे आपके। फिर देखिए लेट द स्ट्रक्चर बी फर्स्ट लोडेड विद द सिस्टम, पहले इसका हम लोड लगाएंगे P2 P3 का, तो यहाँ पे वर्क डन जो मिलेगा WE मिलेगा। फिर विद द सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग स्ट्रक्चर लेट द सिस्टम ऑफ फोर्सेज Q1 Q3 अप्लाइड करेंगे, तो टोटल वर्क डन जो मिलेगा हमें WE प्लस WE डैश, और फिर ये आपका जितना लोड लग रहा है वो डिफ्लेक्शन हो रहा है, लोड इनटू डिफ्लेक्शन P1 Y1 P2 Y2 P3 Y3, एक कंडीशन ही बन जाएगी आपको टोटल वर्क डन। अब देखिए यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज कर देंगे जो लोडिंग का है, पहले P1 P3 काम कर रहा था, अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस Q1 Q3 लगाएंगे, तब जो वर्क डन मिलेगा WE डैश मिलेगा। फिर वही क्वेश्चन आपको बनाना है, टोटल वर्क डन WE डैश आ जाएगा, W और Q1 बस सेम समझ लीजिए, सेम ही प्रोसेस दोनों में, बस चेंज करते हैं, P1 की जगह Y1 हो जाएगा। आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, मतलब दोनों कंडीशन में हम इक्वल रखेंगे, दोनों इक्वल हैं। ओके, तो इसको इसको इक्वल रखेंगे। यहाँ से देखिए कौन कौन सा कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, सेम है, ये डैश भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, P1 Y1 P2 Y3 जो भी ये हैं सारे बचेंगे इसमें। तब देख लेते हैं ये दोनों कंडीशन में इक्वल रहा, मतलब ये आपका निकल के आया है जो भी डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब जो भी वर्चुअल वर्क डन होगा दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, अगर सिस्टम ऑफ फोर्स आप चेंज करते हैं तब। देखिए द above expression shows that virtual work done by the system of forces P1 P2 3 due to the deflection caused by system of force
Q1 Q2 3 इक्वल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेस Q1 Q2 3 ड्यू टू डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस P1 P2 3। मतलब दोनों कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन है और सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उनका जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं वर्क डन सेम रहेगा। वर्चुअल वर्क डन निकालना है बस, ये आप आराम से प्रूफ कर देंगे अगर समझ गए होंगे अच्छे से तो मैं आशा करता हूँ बढ़िया से समझ में आया होगा। कोई इतना टफ नहीं, बस ये बड़ा बड़ा देख के आप लोग जो है पढ़ते ही नहीं हैं और भाई लोग घबरा जाते हैं। घबरा तो मैं भी गया था पहली बार देख के, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा हूँ समझा हूँ उसके बाद समझ में आया है। तो आप लोग घबराइए ना, बढ़िया मेरे ये वीडियो देख लीजिए, आराम से दे दीजिएगा। आपकी बेटीज मैक्सिवल कास्ट क्लोनो फर्स्ट सेकेंड सब मतलब तैयार। बाकी अपना जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, थ्योरी वगैरह न्यूमेरिकल जो भी है पढ़ लीजिए। इतना आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, कहीं से गलत नहीं होगा, आएगा तो है ही। आप समझ लीजिए 20 नंबर का तो इसमें से आना ही आना है। इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ कम से कम 20 नंबर का आना चाहिए। अगर 20 नंबर का नहीं आए भाई 10 नंबर का तो पक्का है। 10-15 मिनट का वीडियो अगर 10 नंबर पक्के हो जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है भाई। ओके थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा भाई, जो जो देख रहे हैं अपने जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और एक चीज़ बताइएगा भाई लोग कौन कौन से आप कॉलेज से देख रहे हैं, थोड़ा हम भी जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सा भाई वीडियो देख रहा है मेरा, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके थैंक यू। और अपने पढ़ते रहिए क्योंकि कल पेपर है, बहुत कम टाइम है।